12 साल की लोवेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये गाने गाएंगे। झूठ बोले, अरे सुन ले, अभी बताऊंगा आगे, अरे सुन लेंगे, आपके गाने का प्रोग्राम रखेंगे। फिर कूदने लगे, कूदो मत, कूदो मत, कूदो मत, कूदो मत क्या भैया, मैं तो कूद भी सकता हूँ, कूद जा, मैं तो नहीं, आप कूदो कूदो, मैं नहीं कूदूंगा। बांटना चाहते हो, शर्म नहीं आती आपको? देश को बांटते हो यहाँ पे आप, ऐसी बेतुकी बातें टीवी पर आके करके अपनी हंसी क्यों उड़वाते? भारत में मीडिया डिबेट्स में असल मुद्दों पर चर्चा कम ही होती है और इन डिबेट्स में जब कोई विपक्षी नेता असल मुद्दे उठा भी लेता है तो उसे सही से जवाब नहीं मिल पाता। बीजेपी नेता अक्सर असल मुद्दों पर बात को गोलमोल कर विपक्षी नेता पर हावी हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपनी बात सही से रखना जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी नेता गौरव वल्लभ की। गौरव वल्लभ ही थे जिन्होंने संबित पात्रा से 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो सवाल किया था। आज हम उनकी कुछ मजेदार डिबेट्स देखेंगे जिनमें वह बीजेपी नेता से तीखे सवाल कर रहे हों। एबीपी न्यूज पर गौरव वल्लभ और संबित पात्रा के बीच बहस हुई। इस बहस में संबित ने मोदी जी की उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। इसके जवाब में गौरव वल्लभ ने संबित को करारा जवाब दिया। देखिए ये मजेदार डिबेट। ये यहाँ बैठे वहाँ मोदी जी के कोई खुफिया कैमरे लगे हुए हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे देख रहे हो। मैं देख रहा था, मोदी ने ऐसे बोला, ट्रंप ने ऐसे। टीवी में आप दिखाने रहे थे लाइव शो? ये क्या आप लाइव नहीं, आप टीवी में लाइव शो, भैया लाइव शो आप लोगों ने देखा कि नहीं? क्या लाइव शो दिखाते हो? क्या लाइव शो नहीं दिखाते हो आप लोग? वो दिखाते हो क्या? कैसी बचकानी बातें करते हैं कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे बात कर रहे हैं। वो ये यहाँ पे लाइव, देखिए बचकाओ मत। मैं लाइव शो देख रहा था भैया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ लाइव शो हो रहा था कि नहीं? कूदने लगे, फिर कूदने लगे, कूदो मत, कूदो मत, कूदो मत, कूदो मत क्या भैया, मैं तो कूद भी सकता हूँ, आप कूदोगे तो स्टेज टूट जाएगा। सोचो, आप आराम से सुन, आराम से कूदो मत, आराम से। तो कूद सकता हूँ भैया, मैं लाइट वेट हूँ भैया, कूद जा, मैं तो नहीं, आप कूदो कूदो, मैं नहीं कूदूंगा, कूदो कूदो कूदो, 1 2 3 कूदो कूदो, 1 2 3 कूदो कूदो। आज तक पर भारत की अर्थव्यवस्था पर डिबेट हुई। इस डिबेट में गौरव भाटिया ने कुछ आंकड़ों के साथ कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और एक गाना भी गाया जिस पर गौरव वल्लभ ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और एक बहुत देशद्रोही संस्था अंजना जी, IMF, देशद्रोही। उन्होंने बोला IMF ने कि मोदी जी की जो अर्थव्यवस्था है वो अगले साल 4% रहने वाली GDP ग्रोथ। देशद्रोही है ना भाई, देशद्रोही है ना? ये तो बता, पहले ये तो बता दो। अरे भाई मेरे पास झूठ बोले, कौआ काटे, काले कौए से डरियो। ग्रोथ रेट GDP की 4.5% और IMF के प्रोजेक्शन के अनुसार अगली साल 4%। और ये बोल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, झूठ बोले कौआ। अरे गा लेना भाई, एक प्रोग्राम आपका पूरा रखेंगे, सबको बुला, सब आना भाई, इनका गाना सुनने। 12 साल के लोवेस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, 12 साल की लोवेस्ट GDP है, 12 साल की लोवेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये गाने गाएंगे। झूठ बोले, अरे सुन ले, अभी बताऊंगा आगे, अरे सुन लेंगे, आपके गाने का प्रोग्राम रखेंगे, हम आएंगे उसको सुनने। राहुल गांधी, अरे भाई GDP की बात हो गई, राहुल गांधी, अभी थोड़ी देर में सोनिया जी का भी नाम लेंगे। एबीपी न्यूज पर सुधांशु त्रिवेदी और गौरव वल्लभ के बीच CAA NRC के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। इस बहस में गौरव वल्लभ ने CAA में एक शब्द को लेकर सवाल किए जिसके जवाब में सुधांशु चुप दिखाई दिए। हमने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर नहीं मिलेंगे, व्यक्तिगत आधार पे मानेंगे। मैंने 4 मिनट तक सुधांशु जी की बात सुनी। मुझे ये बार बार बताइए सुधांशु जी, इस 2 पेज में जो आप बार बार बोलते हो कि धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर देंगे, ये एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है मुझे बता दीजिए। मैं आपको बार बार विनती करता हूँ, आपको पढ़ के बना दीजिए, ये पढ़ के बता दीजिए, वरना बरगलाइए मत लोगों को यहाँ पे आके, झूठ मत बोलिए। झूठ आपका दीजिए, पूरे नहीं हो रहा है आपका, ये मुझे लिखा हुआ चाहिए उत्पीड़न के लिए। ये एक्ट से मैं इनको बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ इनसे कि धार्मिक उत्पीड़न शब्द कहाँ लिखा हुआ है। जो CAA की बात कर रहे हैं ना, ये बार बार इन्होंने अपना वक्तव्य क्या स्टार्ट किया कि भाई वहां पे प्रताड़ना हो रही थी, इस एक्ट में प्रताड़ना शब्द तक नहीं है। आप झूठ बोल के देश को बांटना चाहते हो, शर्म नहीं आती आपको? देश को बांटते हो यहाँ पे। मैंने आपसे 3 पेजों में बार बार पूछा। आज तक पर राजीव गांधी फाउंडेशन के मुद्दे पर हुई डिबेट में संबित पात्रा ने फिजिकल डेफिसिट का जिक्र किया जिस पर गौरव वल्लभ ने उनसे इसका मतलब पूछ लिया, जिस पर संबित ने क्या जवाब दिया आप भी सुनिए। अब इन्होंने बात कही कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। हो गई है। इन्होंने कहा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। संबित भैया, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है जरा बताना।
अंजना जी आप थोड़ी मदद कर दीजिए, आपने नहीं मैं कुछ नहीं जानता भैया, तुम मैं ट्रेड डेफिसिट छोड़ो, पहले ये बताओ कि मोटा माल कहाँ छुपाया है, ये बताओ ना। अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता है ट्रेड डेफिसिट क्या होता है गौरव भैया। और ये बताओ ये मोटा माल कहाँ छुपा के रखा हुआ है माँ बेटे ने? पूछा कौन सा सवाल पूछा? नहीं प्रोफेसर साहब मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, पैसा कहाँ छुपाया है ये बताओ। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है ये सब मेरे से मत पूछो, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस मेरे से मत पूछो प्लीज। अंजना जी बचा लीजिए इनकी बेइज्जती होने से। अरे उन्होंने खुद ही बता दिया है गौरव जी। अरे बताइए ना क्या बताइए, चिंता करो मत लेकर जाइए। ये बताइए क्या आयात किया, कितने पैसे आयात किए और कितना माल इंडिया से निर्यात किया। राजस्थान की राजनीति पर आज तक पर हुई डिबेट में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने गौरव वल्लभ को बीजेपी का बताया, जिस पर गौरव वल्लभ भड़क गए और उनके सवाल का करारा जवाब दिया। देखिए कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है। कांग्रेस में राहुल जी और प्रियंका जी के सामने कोई जनाधार वाला नेता खड़ा न हो जाए, ये योजनाबद्ध तरीके से केंद्र के जरिए किया जा रहा है। जानबूझकर सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनको अपमानित किया गया। गौरव वल्लभ जी आप तो हमारी पार्टी में थे, मैं ऑन एयर कहता हूँ आप भी आ जाइए हमारे में वापिस आके, और आप पूरा सुन लीजिए। गौरव जी पार्टी में थे, कुछ तो सोच समझ के बोलिए। गौरव जी ये रोहित जी ये क्या हो रहा है? अच्छा बताइए शाहनवाज भाई, आप जैसे अच्छे व्यक्ति को टिकट तक नहीं देती है पार्टी, दुख होता है ना। इतने बड़े केंद्रीय मंत्री रहे हुए आदमी को बिहार से टिकट तक नहीं मिलता है। आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे, मैं मानता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ शाहनवाज भाई, मैं सीए इंस्टीट्यूट का निदेशक था, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसी बेतुकी बातें टीवी पर आके करके अपनी हंसी क्यों उड़वाते हो आप? गौरव वल्लभ अक्सर अपनी हर डिबेट में जनता के मुद्दों पर सवाल करते ही हैं। अगर बीजेपी नेता उन पर हावी होते दिखाई दिए तो उसे भी वे अपने जवाबों से चुप करवाना जानते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि विपक्ष इसी तरह से सरकार से आगे भी सवाल कर